जया एकादशी व्रत कथा। सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत में भगवान श्री कृष्ण की केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय कभी नहीं रहता और अनेकों जन्म के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यह धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक कहिए प्रभु। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। पिशाच आदि योनियों से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना ही चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण की एक प्रसिद्ध कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदनवन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मारिणी भी थे। मारिणी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामवानों से चालायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव, लावण्य आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। यह दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु इंद्र ने इन्हें बुलाया था और इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा और अशुद्ध गायन हो गया। इनकी हाव भाव और भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण कर लो और अपने कर्मों का फल प्राप्त करो, फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में इन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी भी थी। उनके दांत सर्दी में कटकटाते थे। एक दिवस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिवस माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिवस इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म ही किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए तब रात्रि भर इन दोनों ने जागरण किया, क्योंकि सर्दी के कारण इन्हें निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिवस प्रातःकाल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को भी प्रणाम किया। इंद्र ने इनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति पाई है, सब हाल हमें बताओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा से और एकादशी के व्रत करने से केवल तुम्हारी पिशाच देह नहीं छूटी है, वरन हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः आपको धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने कथा के अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनियां छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस
एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए हैं। जब मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। सभी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरी योनियों में जाकर दुख नहीं भोगना चाहते, जिन्हें अपने कुकर्मों से मुक्ति चाहिए और इस लोक से भी परलोक गमन का रास्ता चाहिए, वह इस व्रत को अवश्य ही करें। उनका मार्ग ईश्वर स्वयं सफल बना देंगे। धन्यवाद। जया एकादशी व्रत कथा।